नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल अफेयर पर, जहां पर मिलता है इंटरनेशनल अपडेट और डिफेंस अपडेट से लेटेस्ट खबर। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रहे हैं, तो उन सबको बारी बारी से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप जान सके दुनिया की खबरें सबसे पहले, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए आते हैं अपने मेन खबर पर। तो पहला खबर निकल कर आ रहा है फ्रांस से, जहां पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु पनडुब्बी के अधिग्रहण को लेकर हुए समझौते पर फ्रांस की नाराजगी बढ़ती जा रही है। बात यहां तक पहुंच गई कि फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। फ्रांस ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए यह समझौता पीठ में छुरा भोंकने जैसा काम है। वहीं फ्रांस ने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भरोसेमंद संबंध स्थापित किया था और उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। आपको इस पूरे माजरे बताऊं तो ये हुआ कि जब से आकुश संगठन का निर्माण हुआ था, तब से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संबंध और अच्छे भी हो गए हैं। दरअसल क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 4 साल पहले ही पनडुब्बी का ऑर्डर देने की बात चल रही थी और इस ऑर्डर के बातचीत को अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस ऑर्डर की बातचीत 4 साल से क्या चल रही थी। तो आपको बता दो कि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस को बहुत बड़ा पनडुब्बी सौदा देने वाला था। यह सौदा लगभग 80 बिलियन का था, जो भारत के रक्षा बजट से 10 बिलियन ज़्यादा है। दरअसल क्या हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को यह पनडुब्बी जल्द से जल्द चाहिए था और मेड इन ऑस्ट्रेलिया चाहिए था, लेकिन फ्रांस की कंपनी इसे 2030 तक देने को कह रही थी। इसीलिए इस सौदे को फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल नहीं किया गया था। लेकिन जब आकूश का कुछ दिनों पहले गठन हुआ तो अमेरिका ने चाइना को टैकल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देने का ऐलान किया और ऑस्ट्रेलिया इस सौदे पर हस्ताक्षर कर लिया। यहाँ पर एक बात और है कि फ्रांस ने डीजल से चलने वाली पनडुब्बी देने का बात हुआ था, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देने का ऐलान किया है। दरअसल परमाणु पनडुब्बी लंबे समय तक पानी में रहकर अपने पूरे मिशन को बिना किसी के नज़र में आए हुए पूरा कर सकती है। वहीं डीजल पनडुब्बी को रिचार्ज होने के लिए पानी के ऊपर आना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस पूरे मामले का खेल क्या है। इसी से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूत को तुरंत पेरिस बुला लिया था। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।